हाय एवरीवन। तो चलिए आज चलते हैं एमएलबी स्कूल के सामने दैनिक भास्कर का एक मेला टाइप में लगा हुआ है, कह सकते हो आप, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं। और मैं भी अपने स्कूल के कुछ बच्चों को लेके जाने वाली हूँ। लगभग 10 जनवरी को लेके जाऊँगी, जहाँ मेरे बच्चे बैंड परफॉर्मेंस और नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं। तो एक तरीके से व्लॉग भी हो जाएगा, क्या क्या वहाँ पे है वो आपको मैं दिखा भी पाऊँगी। और साथ ही साथ तो होगा ये कि मैं अपने बच्चों के लिए एरिया देख पाऊँगी। तो एक साथ दो काम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और छोटी मोटी अगर कुछ गलतियाँ हो जाए या मैं प्रॉपर शूट ना कर पाऊँ या आपको कुछ ब्लर दिखे तो एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। चलिए बड़े ओके। सो येस, वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। सो चलिए फन फेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एंट्रेंस गेट है और गेट के एंट्रेंस के जस्ट उस तरफ, रोड के उस तरफ, ये दो चीज़ें हैं, डॉल है और एक केटली है। और जैसे ही फन फेस्ट के पास आप पहुंचते हो तो नंदी जी खड़े, और ये नंदी जी ऐसे वैसे नंदी जी नहीं है, बहुत औसम नंदी जी हैं, जिसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, सारे गाड़ियाँ होती हैं ना जो, उनके बिल्कुल एक एक पार्ट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने इसको बनाया हुआ है। बहुत औसम, बहुत बढ़िया चीज़। और फिर एंटर करते हैं हम। एंट्री करते साथ ही आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक उन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल आर्ट कला जिसको आप कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने डिस्प्ले करके रखा हुआ है। और यहाँ से जब आप ऐसे देखते हुए बढ़ोगे ना, जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो अलग अलग स्टॉल्स मिलेंगे, और स्टॉलों के सामने का जो एक पोर्शन है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है लोगों की आर्ट कला क्राफ्ट ड्राइंग। बहुत शानदार शानदार ऑसम, मतलब दिल को बिल्कुल भा जाए, सुकून मिल जाए। तो चलिए एक नज़ारा आप भी देखिए और फटाफट बताइएगा आपको क्या क्या इसमें से कौन कौन सी फ़ोटोज़ अच्छी लगी, कौन सा स्कल्पचर अच्छा लगा, कौन सा आर्ट अच्छा लगा। और बहुत अमेजिंग चीज़ें। अगर आप जबलपुर से हैं, ये अभी 19 जनवरी तक खुला हुआ है, तो आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। लगभग शाम को 4 बजे के बाद ही आप जाना और विज़िट करना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने का मौका मिलेगा। देखिए मुझे तो मेले, आर्ट और एनिमल्स, इन सब का बहुत शौक़ है। कभी भी मौका से मिलता है, मुझे सुनने मिलता है कि यहाँ कुछ खुला है या ऐसा दिखाया जा रहा है, तो मैं बिल्कुल जाती हूँ, मैं बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। और इन सब चीज़ों को प्रेज़ करना चाहिए और देखना चाहिए, और अगर आप ख़रीद सकें तो बिल्कुल बेशक ख़रीदना चाहिए। और अपने हाउस के जो रूम्स हैं उनका भी ब्यूटीफुलनेस को बढ़ाना चाहिए। बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपके होम डेकोर में बहुत काम आएगा। और देखो आजकल के टाइम पे ना, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, जिससे आपको नेम फेम मनी रिस्पेक्ट सब मिल सकता है, राइट। जैसे अभी एक मैम है, वो अपना आर्टशाला के नाम से है, ये इयरिंग्स उन्होंने बनाई हुई हैं और ये पूरी हैंडमेड है। सोच रहे हो आप, इतनी प्यारी प्यारी हैं। मैंने प्राइस नहीं पूछा क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ एक बार और जब जाऊँगी। और ये रहे, कैसे लग रहे हैं, मैं ठीक लग रहा हूँ ना। बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। और ये आप आर्ट देखिए, ऑसम आर्ट, ऑसम मतलब ऑसम। तो मतलब हमारी दुनिया में कह सकते हो आप कि दुनिया में बहुत भर भर के टैलेंट है। और कांतारा जिसने देखा होगा तो उस इमेज से रिलेट कर पाएंगे। फिर मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ मिली है, हॉबी कलेक्शन, मतलब एंटीक एंटीक चीज़ों का शौक़ होता है लोगों को कलेक्ट करने का। आप चाहें तो इन अंकल के पास आके उनका कार्ड लेके, अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है कलेक्शन करने का, वो आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। जैसे मुग़लों के सिक्के का किसी ने किया है, पुराने पुराने ज़मानों के सिक्के उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं। हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी थी, बट मुझे ये आंटी अच्छी नहीं लगी, मैं ईमानदारी से बताऊँ क्यों। मैं इनका वीडियो ले ही रही थी, उन्होंने बोल दिया मुझे भाई कि अरे अलाउ नहीं है ऐसा वैसा। मैंने बोला चलो छोड़ो भाई, सबका अपना अपना रहता है। ये अंकल बड़े प्यारे थे, कैंडल वाले। उन्होंने, मैंने पूछा उनसे कि मैं वीडियो ले लूँ, उन्होंने बोला बिल्कुल ले लीजिए। इतने प्यारे प्यारे कैंडल्स, ये हर एक चीज़ जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, सब कैंडल है, सब फ्लावर वगैरह बुके वुके सब। तो कुछ लोगों के नेचर पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है। और खाने पीने की चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह, बहुत बहुत सारे वेफल्स वगैरह हैं। और ये रहे मेन इंसान, आउल भैया, ये रही मैं उनको चढ़ाती हुई। कैसा लग रहा है आउल, बताओ आप लोग को। ये भी कबाड़ से बना हुआ है, पुराने पुराने जो गाड़ियाँ या जो टीन टप्पर होते हैं उनसे। कुछ स्टॉल्स बंद थे, जब हम गए थे तब बंद थे, लेकिन जब हम लौटने लगे घर 6 बजे, और ये स्टेज का पोर्शन है जहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह होती रहती है। कुछ स्टॉल्स बंद थे, कुछ स्टॉल्स खुले थे, क्योंकि थोड़ा हम जल्दी पहुँच गए, लोग भी बहुत कम दिख रहे थे। सबसे पहले तो हमने खाया फिर भेल। अब देख देख के थक गए थे, हमने बोला भेल बनवा लें। ये भैया के यहाँ का भेल हमने लिया, 50 रुपये का भेल था।
और 60 रुपीज़ का ये भुट्टा था। टेस्ट ओके ओके था, नॉट दैट मच। तो भुट्टा आई डोंट प्रेफर, मैं नहीं प्रेफर करूँगी, आप ट्राई करो। मैगी आप प्रेफर कर सकते हो, 25 रुपये की मैगी थी, बढ़िया। और ये 99 रुपीज़ का मार्गरीटा पिज़्ज़ा था, 6 इंच वाला, अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट था। फिर ये वाराणसी के जंक्शन पहुँचे, वहाँ लिखा था का खाइबा वहाँ ऐसे बोलते होगे ना। फिर ये हमने डॉल्स वगैरह देखी, जयपुर वाले या जैसलमेर कह सकते हो, राजस्थान वगैरह। ये बेचारे अंकल के साथ थोड़ा एक स्ट्रैटेजी हुई, वही बता रहे थे वो कि किसी लड़की ने उनको ठग लिया, और तो मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान करे उनकी जितनी भी चीज़ें चली गई हैं वो, मतलब जितना भी अमाउंट उनका उस लड़की ने हरकतें की, ये कभी नहीं करना चाहिए, वेरी बैड हैबिट। कैसे किसी का लेके सामान आप ले लो, फिर बोलो पैसा दे रहे, फिर भाग जाओ, तो गलत बात है। तो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने देखा डॉल्फिन, ये भी वही कबाड़ की चीज़ों से बनाई हुई, बड़ी प्यारी। फिर ये अंकल साहब, तो यस, बस यहीं से हम मेले के से निकल गए, अब निकल आए घर। आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी जो छोटी छोटी क्लिप्स लेने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और सबसे मेन बात, आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगा। मैंने आपको वेल दिखाई, मैंने आपको एक आदमी दिखाया, मैंने आपको नंदी जी दिखाए, यानी बैल जिसको कहते हैं, और मैंने आपको आउल दिखाया जिसके साथ मैंने खुद भी वीडियो बनाया। तो उनमें से ज़्यादा आपको कौन अच्छा लगा? आपको पता है वो जो सारी चीज़ें हैं बहुत मेहनत से किसी ने, बहुत दिमाग से, बुद्धि से बनाया है। कह सकते हैं कि जंग टू जुगाड़ कह सकते हो आप उसे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताइएगा। और आज का व्लॉग कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे चल के अगर मैं कभी कहीं गई तो मौका मिला तो ज़रूर बनाऊँगी वीडियो और आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना हाँ।